एग्ज़ाम से करीब और आपको तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 215 इल्मुल तालीम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और वो भी उर्दू के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये है कि तालीम की तारीफ़ करें। जो तारीफ़ होती है तालीम की, यानी कि जो डेफिनेशन है वो आपने देना होगी। उसके बाद ये कि और उसकी अहमियत बयान करें, और फिर उसकी अहमियत, पहले तालीम की तारीफ़ देंगे, डेफिनेशन देंगे, और फिर उसकी अहमियत। उसके अलावा रस्मी और गैर रस्मी तालीम में फ़र्क जो है वो आपने वाज़े करना होगा कि इन दोनों तरह की तालीम में क्या फ़र्क है। उसके बाद ये निज़ाम तालीम की बुनियादी अनासिर की वजाहत करें। जो निज़ाम तालीमी एजुकेशनल सिस्टम, उसके जो बुनियादी अनासिर हैं उनके बारे में आपने ज़्यादा वजाहत देनी होगी, डिटेल में लिखना होगा। उसके बाद ये कि असातिज़ा का किरदार तालीम में क्यों अहम है, क्यों इनका रोल जो है वो अहम है, इंपॉर्टेंट है, ये बताना होगा। उसके अलावा ये कि तफसील से वो भी बताना होगा। उसके बाद ये कि निसाब क्या है, सिलेबस जिसे हम कहते हैं, इसकी इकसाम और अहमियत क्या है, ये दोनों चीज़ें बताना होंगी। उसके बाद ये कि तालीम और माशरे के बाहमी ताल्लुक़ पर तफसीली नोट। तालीम और माशरा, इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक़ है, इस पर तफसील से नोट लिखना होगा। उसके बाद कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के मराहिल बयान करें। मुख्तलिफ जो मराहिल से गुजरते हैं बच्चों के, जो जिस्मानी नशोनुमा होती है वो आपने बयान करना होगी। इसके अलावा नशोनुमा और पालीदगी में फ़र्क बयान करें। इन दोनों के अंदर जो फ़र्क आता है वो बताना होगा। इसके अलावा बच्चों की नफसियाती नशोनुमा में वालिदैन और असातिज़ा उस्ताद का किरदार बयान करें। बच्चे जो नफसियाती तौर पे जो उनकी नशोनुमा होती है, उसमें वालिदैन भी और उस्ताद दोनों का ज़ाहिर बात है किरदार होता है, तो उसको बयान करना होगा। उसके अलावा ये कि तालीमी सहूलियात के ज़िया की वजूहात और इसके हल बयान करें। तालीमी सहूलियात का जो ज़िया है वो किन वजूहात की बिना पे है और उसका हल क्या है, वो बयान करना होगा। उसके अलावा ये कि तालीम के ज़राए बयान करें, मुख्तलिफ़ जो ज़राए हैं तालीम के। इसके अलावा गैर रस्मी तालीम का माशरे में किरदार क्या है। अब जो गैर रस्मी तालीम है उसका क्या किरदार है माशरे के अंदर, एक तो रस्मी और एक गैर रस्मी। उसके अलावा एक सीखने की तारीफ़ और अक़साम बयान करें। जो सीखना है उसकी डेफिनेशन, और उसकी भी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं सीखने की भी, कोई एक तरीका नहीं होता। उसके अलावा कि तदरीस के तरीके बयान करें, मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा कि बच्चों को दरपेश माशरती मसाइल और उनके हल बयान करें। किस तरह के माशरती मसाइल दरपेश हैं बच्चों को और उनके क्या क्या हल हैं, यानी सलूशन वगैरह हैं। उसके बाद ये कि तालीम के मकासद क्या हैं, तालीम लोग हासिल कर रहे हैं, आखिर क्यों हासिल कर रहे हैं, किन मकासद के लिए हासिल करते हैं लोग। अब ये कि जहानत जो है वो क्या है और इसकी भी जो अक़साम होती है वो बयान करनी है आपने। उसके बाद ये कि माहौल का तालीम पर असर बयान करें। माहौल का एक असर होता है तालीम पे, वो बयान करना है। अब जो ऐसे सवालात हैं जो तारीफ़ वाले हैं, या जो बुनियादी सवालात होते हैं वो किस तरीके के आ सकते हैं। तो तालीम क्या है, निसाब की तारीफ़ करें, सीखने की अक़साम बताएं, उस्ताद की ख़ुसूसियात बताएं, तालीम के जो ज़राए हैं। इसके अलावा नशोनुमा पालीदगी में फ़र्क बताएं, नफ्सियात की तारीफ़ बताएं, तालीम के मकासद, रस्मी तालीम क्या है, गैर रस्मी तालीम क्या है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।